चलिए, आज के नए सवाल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जा रहे हैं। लेसन नंबर 5, सवाल नंबर 12। तो जैसा बताया गया है कि चारों खाते प्रत्येक साल बनते मैंने बना दिए हैं। साझेदार PQ पहले से हैं, R नया आने वाला व्यक्ति है। सबसे पहला काम मैंने आपको कहा है कि पहले आप या तो त्याग गिन लो या फिर आप यहाँ का पैसा लिख दो तो भी चलेगा। तो आप पहले ये पैसा लिख देने का ताकि यहाँ का काम ख़त्म हो जाए। शेष आगे लाए। देखिए टेक्स्ट बुक में P और Q का कितना पैसा दिया है, 70,000 और 50,000 है। और R नया साझेदार है। और रोकड़ का देखिए पैसा दिया होगा 4,000 रुपये। शेष आगे लाए। ठीक है। अब देखिए एक बार सवाल देख लेते हैं। P और Q 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। 31/3/16 के दिन उनकी तलपट निम्नानुसार थी। नीचे दिया हुआ है उन्होंने R को निम्न शर्तों पर प्रवेश दिया। R पूंजी का 60,000 रोकड़ लाएगा। सबसे लास्ट का देखिए 8वां समायोजन। आप डायरेक्ट नया प्रमाण दिया है आपको 5, 2 और 3। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा है, क्या करना है आपको कि त्याग के लिए 3 प्रकार के पॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पहला ही पॉइंट है कि आपको नया प्रमाण दिया है तो त्याग की गणना करते हैं। सवाल छोटा है। चलिए सबसे पहले 3 लोग हैं P, Q और R तो नया है। पुराना प्रमाण दिया है इनका। सबसे ऊपर सवाल में था 3/2 मतलब 5 हो गया तो 3/5 और 2/5 और नया दे दिया। यहाँ पे नया है हमारे पास 5, 2, 3 5, 2, 3 कितना हो गया 10, 10, 10, 10। आइए त्याग गिनते हैं। P का त्याग बराबर नया माइनस पुराना कि पुराना माइनस नया, पुराना माइनस नया। 3/5 माइनस 5/10, 10 तिहाई 30, 5/25 बटे 50, 5/50। Q का त्याग बराबर 2/5 माइनस 2/10, 10 दूना 20, 5 दूनी 10 बटे 50, 10/50 यानी 5:10, 1:2। त्याग का प्रमाण कितना आ गया अपना 1:2। अब देखिए त्याग मुझे मिल गया यहाँ से 1:2 और पुराना प्रमाण भी ऑलरेडी दिया है 3:2। जानकारी के लिए त्याग में क्या बटेगी, ख्याति बटेगी और सब कुछ बाकी पुराने प्रमाण में। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखिए। R पूंजी के लिए 60,000 रुपये रोकड़ लाएगा तो बिना रोकड़ के सवाल होगा ही नहीं। 60,000 रुपये लिख दीजिए यहाँ। आपको रोज नामचा नहीं रहेगा तो कोई वादा नहीं। रोज नामचा मैंने पिछले सालों में करवाया है। यहाँ भी अगर आपको लिखना है रोकड़ खाता उधार R के पूंजी खाते का, बट आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 2 लोगों का पैसा है तो मान लेने का तीसरे का खाली ये वह पैसा लिख देना है। यहाँ लिख देना आपको रोकड़, क्योंकि रोकड़ खाते से जाएगा। अब दूसरी एंट्री रोकड़ में कर दो। पैसा आ रहा है 60,000 रुपये और यहाँ लिख दीजिए R के पूंजी खाते। ठीक है, आगे बढ़िए। पेढ़ी की ख्याति की कीमत 30,000 निश्चित हुई। देखिए ख्याति की कीमत निश्चित हुई है। अभी क्या हुई है, निश्चित। ये नहीं है कि R की कितनी ख्याति, वो नहीं, हमें पता चला है कि निश्चित हुआ मतलब टोटल पेढ़ी की ख्याति 30,000 है। अब आपको इसमें ये देखना है कि नए वाले व्यक्ति की ख्याति कितनी आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नीचे देखिए, आर अपने भाग की ख्याति रोकड़ में नहीं लाएगा। मतलब क्या होगा, रोकड़ में नहीं लाएगा तो बिना रोकड़ के लाएगा। तो चलिए ढूंढते हैं आर की ख्याति, आर की ख्याति। तो ये पॉइंट पिछले सवाल में एक में बताया गया है कि पूरी ख्याति आपकी दी गई है 30,000, तो नया कौन है आर, आर का कितना दिया है देखिए 3/10, 3/10 कर दो 9,000 रुपये। कितनी ख्याति आएगी, 9,000 रुपये ख्याति आएगा। कौन लाएगा, आर। अब ये रोकड़ में नहीं ला रहा है तो इसका भी रोज नामचा मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, और नहीं हो तो यहाँ फिर से अगर आपको देखना है तो पैसा हमेशा रोकड़ में आए या ना आए वो तो मिलेगा किसको, पुराने लोगों को। लेकिन अगर रोकड़ में आता है तो रोकड़ उधार हो जाता है, और अगर रोकड़ में नहीं आता है तो वो व्यक्ति नया वाला उधार हो जाता है। मतलब लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, आर के पूंजी खाते, खाता उधार, और जमा कौन कौन हो जाएगा, पी और क्यू के पूंजी खाते का, के पूंजी खाते का 9,000 था, 9,000 को बांट लीजिए, लेकिन किस प्रमाण में, त्याग के प्रमाण में, 1 और 2 यानी 3,000 और 6,000। तो हर साल के लिए मैंने आपको बताया कि अगर पैसा मिलेगा तो जमा होगा, साझेदार को पैसा मिलता है तो जमा, और रोकड़ खाते के लिए पैसा आता है तो उधार हो जाता है। तो पहले जमा ही कर दो आप, किसको किसको, 3,000 इसको दे दो और 6,000 इसको दे दो। और यहाँ नाम अगर रोकड़ में आया होता तो यहाँ रोकड़ लिखना, यानी ख्याति प्रीमियम लिखते थे हम लोग और उसकी असर रोकड़ में लाते। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा रोकड़ में नहीं आ रहा है तो उस व्यक्ति का नाम लिखना है, किसका, आर, आर के पूंजी खाते। अब रोकड़ में आता है तो रोकड़ में एंट्री होती है, रोकड़ में नहीं है, आर उधार है तो आर के तरफ उधार कर दो 3,000 और 6,000 लिख करके। 3,000 किसको देगा, आर, पी को देगा। तो यहाँ लिखा जाता है पी के पूंजी खाते, और यहाँ पे है क्यू के पूंजी खाते। ठीक, चलिए ख्याति का पॉइंट खत्म हो गया अपना। इतना ही ध्यान में रखना है कि पैसा साझेदारों को ख्याति का मिलता ही है, रोकड़ में हो या ना हो, तो उनको पैसा तो यहीं लिखना है। बट खाली क्या, अगर रोकड़ में आता है तो रोकड़ में चला जाता है, रोकड़ में नहीं लाया तो पूंजी खाते में उतना पैसा उधार कर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 9 में भी ये पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ख्याति का पॉइंट हो गया, जमीन मकान की कीमत 90,000 गिनना है। जमीन मकान एसेट है, लिख दीजिए डायरेक्ट, गिनना है मतलब 90,000 हो गया। जमीन मकान 90,000 लिख दिया मैंने। अब आप देखो जमीन मकान था कितने का टेक्स्ट बुक में, जमीन मकान आपका था 80 का, और कितना हो गया 90, मतलब बढ़ा कि घटा, बढ़ा। तो बढ़ा तो संपत्ति बढ़ी मतलब फ़ायदा हुआ। जमीन मकान कितना इंक्रीज हुआ है, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये लिख दीजिए। और भी देनदारों पर 5% अनामत रखनी है, ये भी हो चुका है कि देनदार पे कुछ भी बोले तो माइनस कर दीजिए। देनदार देखिए, तो देनदार में आप बाहर की कीमत कभी मत लेना, जो अंदर कीमत है वही वैल्यू लेनी है। देनदार देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है 2,000 रुपये, सॉरी 22,000 रुपये, 22,000 माइनस डूबत ऋण अनामत कितना टका बोला है, 5%, तो 5% हो गया आपका 1100, यानी 20,900। अब देखिए अभी तक के सवाल में ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ होगा इसमें कि देखिए आपका अनामत इस बार कम हो गया। अभी तक क्या होता था कि जो टेक्स्ट बुक में अनामत रहती थी वो ज़्यादा रहती है, सॉरी कम रहती थी, और जो हम गिनते हैं वो ज़्यादा होता था। देखिए टेक्स्ट बुक में कितना दिया है, 2,000 रुपये। डूबती अनामत कितना दिया आपकी टेक्स्ट बुक में, 2,000, लेकिन कितना हुआ 1100, यानी 2,000 हमने पहले धारणा करके रखी थी, पर रियल में कितना हो रहा है, खाली 1100 रुपये, यानी आपको 900 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ऐसा पॉइंट अभी तक नहीं था, ये अभी सीखना है आपको। अगर ये वाली रकम ज़्यादा रहेगी तो नुकसान होगा, ये वाली रकम अगर कम है मतलब हमें फ़ायदा हो गया। तो फ़ायदा हो गया तो पुनः मूल्यांकन में जमा कर देता हूँ। डूबत ऋण अनामत
लेकिन कितनी रकम खाली 900 रुपये। यहाँ ब्रैकेट में दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं -1100। चलिए आगे बढ़ जाएं। स्टॉक की कीमत में 400 कमी करना है, साफ साफ बोल दिया है स्टॉक को 400 कम कर दो। कितने का है स्टॉक आपकी टेक्स्ट बुक में? स्टॉक है हमारा 36,000 का। 36,000 में आप 400 रुपये कम कर लो, कमी 400, बाद में रिजल्ट आ गया 35,000। कम हुआ तो नुकसान है अपना, तो पुनः मूल्यांकन उधार स्टॉक करके ₹400। आगे बढ़िए। लेनदारों को 500 चुकाने नहीं है, ये भी ठीक है। लेनदार को चुकाना नहीं तो आपका बेनिफिट है। लेनदार कितना है वो देख लीजिए। लेनदार है अपने पास 22,000, चुकाने नहीं है मतलब क्या हो गया? फायदा माइनस चुकाना नहीं, हाँ नहीं देना है ना। जिसको बाई प्लस क्यों करोगे? अगर हम प्लस करेंगे तो इतना पैसा बढ़ जाएगा ना। 22,000 देना था, अब उसको कितना नहीं देना है? 500 रुपये नहीं देना है, तो उसको देना कितना पड़ेगा? 21,500, इसलिए माइनस कर दिया जाता है। ठीक है। अब लेनदार को जिसको 22,000 देना था उसको इतना देना पड़ा नहीं, बेनिफिट हुआ। यहाँ लिख लीजिए लेनदार, लेनदार लिख के 500 रुपये। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट हमारे ख़त्म हो गए। 8वां तो त्याग के लिए दिया था। फिर ऊपर से चले आइए, ज़मीन हो गया, देनदार हो गया, स्टॉक हो गया, रोकड़ भी हो गया, बचा क्या? ख्याति। इस ख्याति को क्या करेंगे? बांट लेंगे। किस तरफ? पूंजी खाते में उधार तरफ। ये पुरानी वाली ख्याति है। कितना दिया? 20,000 को किस प्रमाण में? लेकिन पुराने प्रमाण में। इसका काम खत्म हो गया, सिर्फ त्याग के लिए था, ये ख्याति के लिए। 3 और 2 में 20,000 को बांट दीजिए। 20,000 है, बांटिए। 12,000 और 8,000। देखिए फिर वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इस पाठ में आपको 3 चीज़ें ही बटेंगी, एक 4 ख्याति लेके। लाभ हानि उधार तरफ बढ़ता है, दिया रहेगा संपत्ति में, तो विज्ञापन अभियान खर्च, विकास संशोधन खर्च जो अभी तक आया नहीं है, आ सकता है, और एक है ये ख्याति। ये 4 के अलावा संपत्ति साइड कुछ भी नहीं होता है। वो सारी चीज़ बाकी रिजर्व आपकी दायित्व में रहेंगी। दायित्व में है तो जमा तरफ बांटना है। दायित्व में क्या नहीं बढ़ता है? 2 चीज़, कारीगर लाभांश और कारीगर बचत। ये दोनों अनामत जैसा पढ़ने में लगता है, लेकिन ये बढ़ता नहीं, ये पेढ़ी का दायित्व होता है। इसके अलावा दायित्व की तरफ की सारी अनामतें बांट दी जाती है। चलिए सवाल यहाँ से पूरा हो गया। बचा इधर पीएफ, इधर लिख दीजिए पीएफ, प्रोविडेंट फंड। कितना है प्रोविडेंट फंड हमारे पास? 18,000 रुपये। चलिए खाते बंद करेंगे। जमा साइड का टोटल मुझे तो ज़्यादा दिख रहा है, यस 9 4 5 11,400 रुपये। 11,400 में से 400 गया, बचा कितना? 11,000। 11,000 हमारा हो गया लाभ, जिसे पी और क्यू में बांट दीजिए। बट किस प्रमाण में? 3 और 2 के प्रमाण में। 11,000 6600 और 4400। बांटने का मैंने आपको आसान तरीका भी बताया है, फिर से देख लीजिए। 11,000 है, इसका टोटल कर लीजिए कितना? 5 से 11,000 को भाग कर लो, फिर एक बार उसे 3 से गुणा कर लो, एक बार उसे 2 से गुणा कर लो। चलिए ये यहाँ से यहाँ कैचअप हो जाएगा। पुनः मूल्यांकन 6600 4400, यहाँ तो नील रहेगा। यहाँ से यहाँ आइए। चलिए ये तो 60,000 हो गया, यहाँ भी 60,000 हो गया। ये हो गया आपका कितना? 60,050, 60,400, 60,400। ये हो गया आपका 70,000 था,
79,600 रुपये हो गया। यहाँ भी लिख दीजिए 79,600, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9,000 चला जाएगा, मतलब ये बचेगा 51,000। इसमें से 8,000 चला जाएगा तो ये बचेगा 52,400, और इसमें से 12,000 चला जाएगा तो 12,000 जाएगा तो बचेगा आपका 68,000। 79,000 माइनस 12,000, 67,000। ठीक है, चलिए अब इसको आगे लेके कहाँ जाएंगे, यहाँ लिख देंगे शेष आगे ले गए। अच्छा यहाँ 600, ओके सॉरी, यहाँ पे 6600 हो रहा है तो ये 600 लेंगे, 67,600। ये यहाँ से 8 ट्रांसफ़र कर दीजिए। पूंजी TQR, P का पैसा हो गया 67,600, Q का पैसा हो गया 52,400 और R का पैसा हो गया 51,000। तीनों को प्लस करिए, 1,71,000। अभी एक खाता बचा है रोकड़ का, यहाँ से बंद कर लीजिए। 64,000, 64,000 यहाँ भी लिखिए, और यहाँ भी बचा 64,000। शेष आगे ले गए। रोकड़ हमेशा संपत्ति में, रोकड़ शेष 64,000। चलिए दोनों साइड का टोटल करेंगे, एक समान मिलेगा 2,10,500, यहाँ भी 2,10,500 आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड का टोटल समान होता है। देखिए इस पार्ट में ये 12वां सवाल हो गया। आप लोग क्या करिए, एक एक वीडियो है ना बार बार रिपीट करिए, जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, बार बार आगे पीछे करके देखिए, क्योंकि वीडियो है तो आप उसको आगे पीछे करके आसानी से आप कितनी बार भी चाहोगे तो देखोगे कहाँ से कौन सी एंट्री हो रही है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा। नया खाली क्या रहता है, ख्याति का पॉइंट, बाकी तो रोकड़ तो सब में आता है। ख्याति भी नया नहीं है, दो ही चीज़ होता है उसके अंदर, या तो रोकड़ में आता है तो भाई यहाँ तो पैसा बढ़ता ही है, रोकड़ में आता है तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, रोकड़ में नहीं आता है तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, उधार कर देते हैं। बाकी कुछ भी नया होने वाला नहीं है। ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि इस साल पेपर तो होगा ही होगा आप लोगों का, और वो भी सरल बनेगा। अभी आपका 30% सिलेबस कट था पुराने हिसाब से, लेकिन अभी नया सिलेबस आने वाला फिर से, और भी उसके अंदर सवाल को कट किया जाएगा। निराश किसी को होना नहीं है, जितना समय बचेगा उतना स्कूल में पढ़ाया जाएगा और उसी के हिसाब से आपका पेपर सेट होगा। इसलिए नहीं सोचना है कि हमारे पास समय कम पड़ेगा सर, कैसे करेंगे, हमने तो ऑनलाइन में भी नहीं पढ़ा है, नहीं समझ में आया। तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। आप जब क्लास और करेंगे तो बाद में आप 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, और वीडियो रहेगा आपके पास, तो क्या आप जब चाहोगे सवाल को आगे पीछे करके देख सकते हो। कॉपी में लिख लिए तो क्या लिखे जैसा हो गया, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। बट यहाँ आप चले जाओगे तो फिर से वो चीज़ को रिवाइज करके देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। इसलिए किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जितना समय बचेगा उतने समय का स्कूल चलेगा और पेपर भी होगा। ठीक है, उतने समय का पेपर होगा, उतने समय का सिलेबस रहेगा, उतने हिसाब से पेपर लेकिन आपका आसान बनेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल मत रखिए। जितना है उतना अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। चलिए, थैंक यू।